हेलो बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली जो है 4.2 वर्ग 10 मैथ से है। ये चैप्टर का नाम है जो द्विघात समीकरण। देखिए आज इसमें से हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4, इस प्रश्नावली की 4.2 प्रश्नावली का प्रश्न संख्या जो है 4 को हल करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि क्रमागत का अर्थ क्या होता है। क्रमागत का अर्थ होता है क्रम प्लस आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं। देखिए यहाँ पर केवल क्रमागत दिया है। आपको जो है क्वेश्चन जो है क्रमागत की जगह पर लगातार भी दे सकता है, लगातार दे सकता है या क्रमागत भी दे सकता है। तो यहाँ पर लगातार न देकर क्या दिया है, क्रमागत दिया है जो एक ही है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 3 तरह का क्वेश्चन करता है। एक में केवल कह देगा क्या चीज़, तो क्रमागत कह देगा, क्रमागत। और दूसरा में दे देगा विषम क्रमागत, विषम क्रमागत। इसके बाद दे सकता है सम क्रमागत, सम क्रमागत। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन हुआ। अब इसको हम लोग जो है का हल करेंगे। तो यहाँ पर केवल क्रमागत दिया है। तो क्रमागत का मतलब कि क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हो गया 18 हो गया, तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो 19 होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, तो 20 होना चाहिए। केवल अगर क्रमागत दे तो उसमें एक एक का अंतर होता है। अब देखिए अब अगर यहाँ पर अगर आपको विषम क्रमागत दे तो कोई विषम संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि विषम संख्या मान लीजिए यहाँ पर हम 13 लिख लिए। अब 13 हो गया, तो इससे अगली विषम संख्या क्या होगी, तो इससे अगली जो विषम संख्या होगी 13 के बाद कितना होगी, तो 15 होगी, 17 होगी, इसी तरह से। अब देखिए सम कह रहा है, तो सम अगर दिया रहेगा तो क्या काम करना है कि मान लेते हैं कोई संख्या सम ले लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 ले लिए। तो अब 10 के बाद आने वाली सम संख्या को क्या होगी, तो 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी। यही सब क्या है, तो सम संख्याएं जो क्रम से हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो है सम विषम नहीं दिया है, केवल क्या दिया है, क्रमागत दिया है। तो क्रमागत दिया है तो इस रूप में होगा, यानी कितना का अंतर होगा, तो एक एक का अंतर होगा। तो याद रख लीजिए कि अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहली संख्या क्या है, 18 है। तो दूसरी संख्या कितना प्राप्त हुआ, तो 19। तो हम पहली संख्या से ही दूसरी संख्या को निकालेंगे। तो पहली संख्या कितना है, 18 है, तो दूसरी संख्या 19। तो यानी हम 18 से ही दूसरी संख्या को निकालेंगे। कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 1 जोड़ देंगे। देखिए 19 हो जाएगा। अब देखिए अब 18, अब हमको जो है तीसरी संख्या निकालना हो तो 18 में कितना जोड़ेंगे, अब तो 18 में 2 जोड़ेंगे, तब 1 के बाद 2, तब जाकर ना 20 हुआ। अब इस तरह से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो यहीं पे दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365। तो हमको वो जो है पूर्णांक नहीं दिया है। तो पूर्णांक नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक। इसके बाद प्रश्न से उसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं माना, माना पहला क्रमागत पूर्णांक क्या है, तो यक्स है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा बच्चे। तो अब यहाँ पर आपको पहले ही बतला दिए थे कि मान लेते हैं कि पहला यक्स है, तो दूसरा निकालने के लिए हम पहला में कितना जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो यक्स प्लस 1 होगा। अब देखिए, तो अब हम लोग को प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो देखिए हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए, क्या है,
तो यक्स है और एक क्या है यक्स प्लस वन। इसी का कह रहा है कि वर्गों का योग, वर्गों का मतलब स्क्वायर का योग, स्क्वायर का योग कितना दिया है तो 365 दिया है। तो हम लोग प्रश्न से क्या लिखते हैं तो देखिए यक्स का स्क्वायर आप प्लस रख देंगे, योग कहाँ है यानी पहले पूर्णांक का वर्ग आप प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग, यानी यक्स आप प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों मिला कितना दिया है तो आपको दिया है 365 दे दिया। अब देखिए अब आगे हल करते रहिए। अब यहाँ पर जो है यक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए एक किस सूत्र पर आ गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर अब प्लस होता है 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, किसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं तो इसमें ए के जगह पर क्या है यक्स है, बी के जगह पर क्या है 1 है। तो हम लोग जो है ए की जगह पर यक्स और बी की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो यानी ए स्क्वायर होगा पहले, तो ए स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए का मान क्या है यक्स या फिर इंटू बी, बी का मान क्या होगा ए, फिर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा आपका कितना 365। अब देखिए ये होगा यक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा इसका भी करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 में यक्स में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा तो 2 अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बराबर में कितना दिया है 365। देखिए अब हम लोग जो है इसको हल करते हैं यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस में जो दिया रहेगा तो अब उसको जो है उसके गुणांक को ही जोड़ते या घटाते हैं। देखिए एक रहेंगे कुछ नहीं तो क्या है एक है, ये भी क्या है एक है, दोनों प्लस में तो जोड़ देंगे आई स्क्वायर जो है उतर जाएगा। अब प्लस कितना है बच्चे तो 2 अब प्लस 1, अब 365 को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं इस साइड में ले आते हैं, यहाँ पर माइनस 365 बराबर में तब क्या हो गया तो 0 आ गया अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 ये देखिए प्लस माइनस एक जाति का है तो इसी में से जुटेगा या घटेगा। तो देखिए प्लस माइनस है तो हमेशा जो है घटेगा बड़ा का चिन्ह लेकर, तो बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस रखकर घटा देंगे, आपका हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए ये हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर जो है छोटा कर देते हैं इसको। तो देखिए अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितने बार में 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस देखिए ये 2 से 2 खत्म क्या बचा यक्स बच जाएगा, ये माइनस इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 182 बराबर क्या है तो 0 है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यक्स स्क्वायर अब प्लस यक्स अब माइनस 182 बराबर क्या चीज़ तो 0 के बटा में 2 या केवल 0 रख लीजिए, बराबर में 0 है यहाँ पर 2 है गुणांक तो ये जो है ख़त्म हो जाए, केवल क्या हम लोग लिख सकते हैं तो 0। अब देखिए या नहीं तो इसके बटा में कितना ला देंगे 2 ला देंगे, इंटू में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो ये भी तो कितने बार हुई तो 0 बार में ही कट जाएगा, इसलिए हम भागा न देकर सीधा समझ लीजिए। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब इसको जो है हम लोग हल करें। देखिए तो सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण में देखिए क्या प्राप्त हुआ, इसमें इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी हम लोग सबसे पहले जो है गुणनखंड इसको जो है गुणनखंड विधि से हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए क्या काम किया जाता है कि पहले और अंतिम वाला पद से क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर में 182 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चे तो 182 एक्स स्क्वायर। अब इसको जो है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करें दोनों में तो 182 ही रह जाए। अब जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हमको जो है चिन्ह से पहले गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा कि जोड़ कर लाना है कि घटा कर लाना है। देखिए इसके आगे माइनस था इसके आगे प्लस, प्लस माइनस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है घटाव, यानी हमको जो है अब 182 के ऐसे 2 भागों में गुणनखंड करें
कि गुणा करें दोनों भाग में तो 182 रहे, और घटाएं, घटा कर कितना लाना है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो हमको 1 लाना होगा। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, 2 9 18, 2 1 2, और फिर अब कितना से कटेगा, तो कटेगा 7 से कटेगा, 7 से 13 7 91, अब नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 7 हो गया और 13 हो गया। अब इसमें हमको केवल 2 ही लेना है, तो मान लेते हैं कि अगर 13 को 2 को और 13 को ले लेंगे तो 13 दूना का कितना हुआ 26, आई बच गया कितना 7। तो 26 में 7 में गुणा करेंगे तो 182 तो आ जाएगा, लेकिन 26 में 7 घटाएंगे तो 1 आना चाहिए हमको, जो नहीं आया। इसलिए क्या काम करते हैं कि अभी 2 को इसमें 1 में रखिए, 13 को अकेले, तो 2 साथी कितना होगा, तो 14 यक्स, ये कितना होगा 12 यक्स, 12 यक्स घटाना है हमको, घटा कर लाना है। तो अब देखिए, तो अब इसके जगह पर अब हम लोग ये दोनों लिख देंगे, क्या लिख देंगे, घटा कर हमको लाना था 1, तो अब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1 13 है यहाँ पर, 13 यक्स है। अब देखिए 14 यक्स में से 13 यक्स निकलेगा तो कितना बचेगा, तो केवल आपका यक्स बच जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 182 हो जाएगा। तो पहले अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस देखिए कितना है, तो 14 यक्स है माइनस 13 यक्स और प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर अभी प्रथम 2 पदों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से इसमें दोनों में तो क्या मिला है, तो यक्स यक्स मिला है, तो यक्स कॉमन लीजिए। देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स से भाग करेंगे, अभी 1 यक्स बच जाएगा, प्लस हो जाएगा यक्स से यक्स इसमें ख़त्म हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 14 माइनस, अब इसमें देखिए 13 से दोनों कटेगा तो 13 कॉमन लेंगे, तो यही बात उतर जाएगा, यक्स प्लस कितना 14 बराबर 0। अब देखिए एक बार पुनः कॉमन लेते हैं यक्स प्लस 14, तो यक्स प्लस 14 जो है कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 13 बराबर में क्या हुआ 0 हो गया अब देखिए, अब दोनों बराबर 0, तो यक्स प्लस 14 बराबर 0, इसलिए यक्स बराबर, इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आपका 14। अब देखिए पुनः यहाँ पर लिख देते हैं, पुनः यक्स माइनस 13 बराबर क्या है 0, ये हो जाएगा यक्स बराबर, इसको इस साइड में ले जाते हैं तो 0 प्लस का हो जाएगा 13, इसलिए यक्स बराबर जो है क्या होगा, तो 13। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमको जो है किस पूर्णांक की बात हो रहा है, धनात्मक यानी प्लस की, तो इसमें जो है हम इसमें जो है सार्थक ले लेते हैं, किसको सार्थक या मान्य ले लेते हैं 13 को, क्योंकि हमको जो है संख्या जो है धनात्मक दिया है तो धनात्मक में होना चाहिए। 13 हो गया, तब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग पहला पूर्णांक, इसलिए लिखिए पहला पूर्णांक। पहला पूर्णांक क्या माने थे, तो यक्स माने थे, तो यक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, तो हो गया आपका 13। और दूसरा क्या माने थे बच्चे, दूसरा पूर्णांक माने थे यक्स प्लस 1, तो यक्स का मान कितना है, तो 13 प्लस 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा 14। तो आपका एक आंसर हो जाएगा 13 और 1 14 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13, 14, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।